that both Parliament session and the Bihar Assembly session were about to commence. He explained that in the context of Bihar, the upcoming Assembly session would mark the beginning of fulfilling the commitments made during the election campaign. Paswan emphasized that the government was prepared to translate its assurances into action and highlighted that the session would provide an opportunity to address key issues raised before the people. His comments suggested that the ruling party intended to use the legislative platforms to demonstrate accountability and progress on promises. Observers noted that his statement reflected confidence in delivering on electoral pledges through upcoming deliberations. पार्लियामेंट का सेशन और बिहार विधानसभा का सत्र दोनों की शुरुआत होने जा रही है और दोनों जगह एनडीए ने जिस मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है, ऐसे में अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये शुरुआत होगी उन वादों को पूरा करने की जो चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे। संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र हम लोगों ने किया था, आपने देखा होगा कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से कुछ हम लोगों के मंत्री जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, शुगर मिल की बात हो, ये तमाम विषय जो चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने वादे किए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम लोग के ऊपर है। दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट का सत्र भी कल से शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं विपक्ष एक बार फिर से गतिरोधक बनने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से मॉनसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया गया, उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य अब रह गया है कि ना वो काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे। इसी भूमिका में विपक्ष